हेलो गाइस, दिस इज खुशबू है। तो आज हम क्या करेंगे, त्रिभुज की प्रश्नावली 7.2। इससे पहले मैंने आपको 7.1 कंप्लीट करा दिया। तो 7.2 को देखने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, कुछ प्रॉपर्टीज है इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी, त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण बराबर होते हैं। इसका मतलब है कि अगर आपके पास क्या है, कोई एक त्रिभुज है, अगर इसमें क्या है, ये जो होती है इसको बोलते हैं भुजा। ये दोनों भुजा अगर बराबर है तो जो ये कोण होंगे, इसके सम्मुख जो कोण बनेंगे वो क्या होंगे, वो भी बराबर होंगे। तो ए बी बराबर, यानी कि ये ए बी क्या है, इसकी एक भुजा, और बी सी क्या है, दूसरी भुजा। ये दोनों यहाँ पे बराबर है, तो बराबर है तो ये वाला जो एंगल है, एंगल ए किसके बराबर हो जाएगा, हमारा एंगल सी के बराबर। ऐसे ही इसमें इसका उल्टा हो रहा है। ओके, इसमें क्या हो रहा है, त्रिभुज के बराबर कोणों के सामने वाली भुजा बराबर होती है। इसमें क्या होगा, अगर दो कोण क्या है, बराबर है, तो इनकी जो दोनों भुजाएं होंगी वो भी क्या होंगी, बराबर होंगी। जैसे कि ये कोण ए कोण सी के बराबर है, कोण ए अगर कोण सी के बराबर है तो जो इसके पास की भुजा है वो भी किसके बराबर होगी, इसके बराबर। कोण ए बराबर कोण सी, तो जो हमारी ये बी सी भुजा है, ये वाली भुजा और ये वाली, ये भी आपस में बराबर होगी। अगर दो कोण बराबर हो तो दोनों भुजाएं भी बराबर होंगी, और अगर दोनों भुजाएं बराबर हो तो दोनों कोण भी बराबर होंगे। ये आपको याद रखने हैं, इसी के बेस पे हमारी पूरी प्रश्नावली के क्वेश्चंस हैं। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, प्रश्न नंबर 1। तो 1 क्या कहता है हमारा, एक समद्विबाहु त्रिभुज है ए बी सी। इसमें हमें क्या करना है, पहले एक त्रिभुज बनाना है ए बी सी। तो बनाते हैं, इसको लेते हैं ए, ये बी और ये सी। फिर देखते हैं आगे क्या कहता है, जिसमें ए बी बराबर है ए सी के, यानी कि जो ये भुजा है वो इसके बराबर है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। फिर क्या कहा है, कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करते हैं। अब कहा है समद्विभाजक का मतलब जो हमारा ये कोण सी है, ये इस तरीके से इसको काटता है कि दोनों जो हमारे एंगल होंगे वो बराबर होंगे। तो जो हमारा कोण बी का समद्विभाजक है और कोण सी का समद्विभाजक, वो किस पॉइंट पे मिल रहा है, हमारा ओ पॉइंट पे। फिर क्या कहा है, ए और ओ को जोड़िए। अब जैसा जैसा इसमें कहा गया है वैसा वैसा आपको इसमें बनाते रहना है। तो ए और ओ को हमने जोड़ दिया, ये कौन सा पॉइंट है, ओ पॉइंट। अब क्या कहा गया है, दर्शाइए कि ओ बी बराबर ओ सी है। हमें दिखाना है कि ये जो भुजा है वो किसके, इसके बराबर है। तो इसको और इसको हमें बराबर दिखाना है। तो इसको दिखाने के लिए हम पहले क्या करेंगे, इस पूरे त्रिभुज को देखेंगे। तो सबसे पहले जो जो चीज हमें दी हुई है उसको लिखेंगे। दिया है, क्या दिया है हमें, ए बी बराबर है किसके, ए सी के, यानी कि ये भुजा इसके बराबर है। जब ये भुजा इसके बराबर है तो ये जो पूरा कोण होगा वो भी तो इसके बराबर होगा, अभी मैंने पिछली प्रॉपर्टी में बताया था। तो कोण सी किसके बराबर हो जाएगा, हमारा कोण बी के। रीजन लिखेंगे, क्यों, क्योंकि सामने वाली भुजा के कोण बराबर होते हैं। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, बराबर बराबर भुजाओं के, बराबर भुजा के कोण बराबर होते हैं। अब हमारा क्या है, कोण सी किसके बराबर आ गया, कोण बी के। अब हम इसमें क्या करेंगे, 1/2 से गुणा करने पर, गुणा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें क्या दिखाना है, हमें इस वाली जो भुजा है इस भुजा को इसके बराबर दिखाना है, यानी कि बस हमें ये वाला ट्रायंगल लेना, ना कि ये पूरा। इसलिए हम क्या करेंगे, जब हम इसको आधा कर देंगे, यानी कि ये आधा ये आधा ये आधा ये आधा मिलकर ही तो एक बना हमारा, तो इसलिए हम बस इस वाले कोण को देखेंगे। तो 1/2 से गुणा करेंगे तो 1/2 कोण सी बराबर 1/2 कोण बी। अब हमारे पास क्या आ गया, बस ये वाला कोण, ये
और ये जब कोण C क्या है, कोण B के बराबर है, तो जो ये वाली भुजा होगी वो भी तो इसके बराबर होगी, यानी कि OCB। पहले लिखते हैं हम, ये जो हमारा कोण C है वो क्या है, हमारा OCB है ना, तो इसको लिखेंगे OCB। और कौन सा कोण, कोण OBC, कोण OBC, ये आपस में बराबर होंगे। जब ये कोण बराबर है तो ये क्या हो जाएंगी, भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे OB बराबर OC के। और यहाँ पे आपको रीजन क्या लिखना है, यहाँ पे लिखेंगे बराबर कोणों के सामने वाली भुजा बराबर होती है। ओके, समझ में आया? एक बार और देखते हैं। ये क्या हमारा, ये पूरा एक त्रिभुज है। ये दोनों क्या थी, हमारी भुजा जब बराबर थी तो ये दोनों कोण भी बराबर थे। ऐसे ही जब हमें क्या दिखाना, इन दोनों भुजा को बराबर दिखाना, तो हम ये वाला लेंगे त्रिभुज। तो इस त्रिभुज को लेने के लिए ये क्या होगा, ये हमारा एंगल आधा है ना, इसीलिए हमने क्या किया, आधे से मल्टीप्लाई किया। इसके बाद जब ये दोनों कोण बराबर आ गए, ये दोनों कोण बराबर है तो ये दोनों भुजा भी बराबर होगी। तो यहाँ पर ये हो गया, इतना सिंपल है। ओके, अब हम देखते हैं इसका पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या कहा गया है, AO कोण A को समद्विभाजित करता है, यानी कि जो हमारा ये वाला कोण है ये क्या कर रहा है, हमारा इसको समद्विभाजित करता है कोण A को। क्या, कोण AO समद्विभाजित करता है A को, यानी कि अगर ये पूरा क्या है 90 तो ये क्या होगा 45 और ये भी 45। समद्विभाजित का मतलब दो बराबर भागों में तोड़ देना। तो इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे, इसे सिद्ध करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यानी कि जो हमारा एंगल है BOA और कौन सा एंगल CAO, यानी कि ये दोनों एंगल अगर हमने बराबर दिखा दिए तो हमारा ये प्रूफ हो जाएगा कि AO कोण A को समद्विभाजित करता है। तो ये दिखाने के लिए हम इस त्रिभुज को लेंगे। पहले हमने इस त्रिभुज को लिया था, अब इन दोनों त्रिभुज को लेंगे। तो देखते हैं त्रिभुज AOB, यानी कि AOB और AOC में, इन दोनों में हमें क्या क्या दिया गया है, हमें दिया गया है AB बराबर क्या है किसके, AC के। तो यहाँ पे आप लिखेंगे दिया है। जब हमारा ये इसके बराबर है तो जो ये कोण है हमारा वो इसके बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे हम, ABO, कोण ABO किसके बराबर है, कोण ACO के, कोण ACO के। और यहाँ पे क्या रीजन लिखेंगे, जो भी मैंने लिखाया था, बराबर भुजा के कोण बराबर होते हैं। अब क्या हो गया, ये कोण इसके बराबर हो गया। और क्या दिया हुआ था हमें, OB बराबर OC, यानी कि ये इसी त्रिभुज में आ रहा है ना, ये और ये कोण। तो OB बराबर किसके आ गया, OC के, ऊपर सिद्ध किया है। तो अब क्या हो गया, एक साइड बराबर, एक एंगल बराबर, फिर एक साइड बराबर। तो ये क्या हो गया हमारा SAS सर्वांग समता, साइड एंगल साइड। जब हमारा SAS सर्वांग समता आ गया तो यानी कि ये जो हमारा त्रिभुज है किसके बराबर होगा, AOB सर्वांग सम होगा किसके, त्रिभुज AOC के। और जब ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं दो, तो उनके तीनों साइड और तीनों एंगल क्या होते हैं, बराबर। तो हम क्या कह सकते हैं कि एंगल BAO किसके बराबर हो जाएगा, एंगल CAO के, एंगल CAO, यानी कि ये कोण इसके बराबर आ गया। तो क्या कह सकते हैं हम, तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, AO कोण A को
समद्विभाजित करता है। ये वाली लाइन आपको यहाँ पे लिख देनी। ओके, अब देखते हैं प्रश्न 2 क्या है हमारा, त्रिभुज ABC में AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। ये क्या हमारा एक त्रिभुज ABC, इसमें क्या कहा गया है, जो AD है इसका A का क्या है, समद्विभाजक, मतलब 2 बराबर भागों में ये इसको काटती है। फिर क्या कहा है, दर्शाइए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। हमें ये दिखाना है कि जो त्रिभुज है वो समद्विबाहु है। समद्विबाहु मतलब जिसकी 2 भुजा क्या होती है, बराबर होती है, जिसमें AB बराबर क्या दिया गया है हमें, BC के, यानी कि इसमें कह दिया है हमसे ये जो AB है वो किसके बराबर है, हमारा BC, यानी इस पूरे एंगल के बराबर। अब हमें क्या दिखाना है कि ये पूरा जो त्रिभुज है वो समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज दिखाने के लिए अगर हम साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी या फिर एंगल साइड कोई सी भी सर्वांग समता हम क्या कर दें, सिद्ध कर दें, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध हो जाएगा। तो करते हैं। तो इसे दिखाने के लिए हम जो हमारा त्रिभुज है ADB और ADC, इन दोनों त्रिभुज को क्या कर लेंगे, हम दोनों को सर्वांग सम दिखा देंगे, तो ये त्रिभुज पूरा ही क्या हो जाएगा, समद्विबाहु। तो देखते हैं, जब A क्या कर रहा है, इसको समद्विभाजित कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है यानी कि 2 बराबर भागों में तोड़ रहा है, तो जो हमारा ये भुजा होगी वो इसके बराबर होगी, यानी कि BD बराबर किसके, DC के। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, समद्विभाजक। अब क्या होगा, जब ये समद्विभाजक है तो हमारा जो ये वाला कोण है वो इसके बराबर होगा, यानी कि ADB, कोण ADB किसके बराबर होगा, कोण ADC के। ये 90 डिग्री है, ये जो समद्विभाजक है ये हमारा है 90 डिग्री, तो ये भी 90, तो यहाँ पे लिख देंगे 90 डिग्री कोण से। और अब हमारा क्या बराबर होगा, इन दोनों त्रिभुज में क्या बराबर है हमारा, ये जो एक ये उभयनिष्ठ है, ये हमारे इस त्रिभुज में भी ये लाइन आ रही है, इस त्रिभुज में भी ये लाइन आ रही है, तो इन दोनों लाइन क्या कॉमन, तो AD बराबर क्या हो जाएगा, AD के, क्योंकि ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा। उभयनिष्ठ भुजा मीन्स कॉमन भुजा जो दोनों में हो। तो जब हमारा एक साइड प्रूफ हो गया, एक एंगल और एक साइड, तो ये क्या हो गया, साइड एंगल साइड सर्वांग समता। तो जब ये दोनों हमारा, जब हमारी ये प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, त्रिभुज ADB किसके सर्वांग सम हो जाएगा, त्रिभुज ADC के। जब ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, हमारे सर्वांग सम हो गए, तो हमारी जो ये वाली भुजा होगी वो भी तो इसके बराबर होगी, तो हम लिखेंगे AB बराबर AC के, यानी कि ये जो भुजा है इसके बराबर है। तो जब ये भुजा इसके बराबर हो गई तो ये त्रिभुज हमारा कैसा होगा, समद्विबाहु। यहाँ पे लिख देंगे CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि संगत कोणों के संगत भाग बराबर होते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपको सिद्ध करने हैं, बस आपको क्या पता होनी चाहिए, इनकी प्रॉपर्टीज। ओके, अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 3 क्या है हमारा, ABC क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं AC और AB। अब कहा गया है जो हमारी ये AC भुजा है वो किसके बराबर है, इस AB भुजा के। इस पे क्या है, 2 शीर्षलंब BE और CF। एक चीज आपको याद रखनी है, जब क्या हो, शीर्षलंब हो, तो जो यहाँ पे कोण बनता है वो कितने का होता है, 90 डिग्री। यानी कि अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी क्या है हमारा 90 डिग्री है, क्योंकि दोनों ही क्या है, शीर्षलंब है। फिर क्या कहा है, दर्शाइए कि ये शीर्षलंब बराबर है। अब हमें दिखाना है क्या, कि जो शीर्षलंब है कौन से, BE और CF, ये दोनों बराबर है। तो इन दोनों को बराबर सिद्ध करने के लिए अगर हम क्या करें, पहले इस त्रिभुज को लें, जो आपको ये रेड कलर से दिख रहा है, ये वाला त्रिभुज ये बना दिया मैंने, और ये जो यहाँ पे ग्रीन कलर से है ये मैंने त्रिभुज यहाँ पे बना दिया। ये दोनों हमने अलग अलग त्रिभुज इसलिए बना दिए क्योंकि क्या है हमारा BE और CF को क्या करना है, हमें
बराबर दिखाना है। तो उसे दिखाने के लिए हम पहले अगर इन दोनों त्रिभुज को क्या कर दें, सर्वांग सम प्रूफ कर दें, तो जब ये सर्वांग सम हो जाएंगे तो इनकी जितनी भी भुजा और जितने भी कोण हैं वो बराबर हो जाएंगे। तो इसीलिए हम पहले इसको सर्वांग सम प्रूफ करेंगे। तो हमने कौन कौन सा ले लिया, त्रिभुज AEB और त्रिभुज AFC। ओके, तो जब ये दोनों त्रिभुज हैं तो इसमें क्या होगा, हमारा जो कोण E है वो किसके बराबर है, हमारा F के। तो हम क्या लिख सकते हैं, AEB, कोण AEB बराबर किसके होगा, कोण AFC के, कोण AFC के। क्यों होगा बराबर, क्योंकि दोनों ही क्या है 90 डिग्री है, या फिर दोनों ही क्या है शीर्ष लंब। अब ये क्या हो गया, हमारा एक कोण बराबर हो गया। अब देखेंगे इन दोनों त्रिभुज में, ये वाला त्रिभुज और ये वाला जो त्रिभुज है यही मैंने यहाँ पे बनाया है। इन दोनों त्रिभुज में एक चीज क्या कॉमन दिखती है हमें, कोण A इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, क्योंकि ये दोनों यहीं पे बन रहे हैं ना। तो इसलिए यहाँ पे लिख देंगे कोण A बराबर कोण A। क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ भुजा। अब और क्या है इसमें बराबर, हमारा ये वाला त्रिभुज है और इसमें ये वाली जो हमारी साइड थी AB किसके बराबर थी, AC के। तो यहाँ पे लिख देंगे AB बराबर है किसके, AC के। ये क्या हमें दिया है। अब क्या हो गया हमारा, एक कोण बराबर, ये भी कोण बराबर और एक साइड बराबर, यानी कि दो कोण बराबर है, एक साइड बराबर है। तो कौन सी प्रॉपर्टी हुई है, एंगल साइड से। ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज AEB सर्वांग सम है त्रिभुज AFC के। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो इनकी सारी तीनों भुजा इसके बराबर और इसके तीनों कोण इसके बराबर। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये वाली भुजा होगी जो हमारी BE भुजा है और हमारी CF भुजा है, वो दोनों क्या है बराबर, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुज की सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे BE बराबर CF के बाय CP CT। ओके, इस तरीके से हमें ये सिद्ध करना है।